एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि आखिरकार ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के स्थान को बदलने का कैसे हो रहा है विरोध। 2500 करोड़ रुपए के इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको हमने सिलसिलेवार ढंग से बताया था और आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि ओंकार पहाड़ी की ओम की आकृति बिगड़ रही है। अब देखिए कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। 10 सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की जहां यह प्रतिमा स्थापित होने वाली है और इसके लिए क्या क्या किया गया है, पहाड़ पर किस तरह से बदलाव हुए हैं और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक तरफ तेजी से होता काम, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट का विरोध की वजह ओंकार पहाड़ी का बिगड़ता स्वरूप। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसे समझने के लिए राहुल शर्मा पहुंचे उस जगह पर जहां प्रतिमा स्थापित होने वाली है और यह जगह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे हिस्से पर। प्रतिमा सीमेंट कंक्रीट के एक बेस पर स्थापित होगी। उसके लिए एक बड़े हिस्से को 10 से 15 फीट की गहराई तक खोद दिया गया है। ये देख सकते हैं कि जहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का स्थापन होना है, यहाँ पर ये पूरा गड्ढा खोद कर ये एक तैयार कर दिया गया है, पूरा एक बेस बना दिया गया है। इसी जगह पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आप इस स्थिति को देखकर, आप जो विजुअल देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पेड़ यहाँ पर काटे गए होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा हरे भरे वृक्षों को काटा गया है और 1.8 किलोमीटर, यहाँ तक आने के लिए 1.8 किलोमीटर तक पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाया गया है। इस बेस को बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया है। दूसरी तरफ आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि ओंकार पहाड़ी, जिसे स्वयंभू शिव का अवतार श्रद्धालु कहते हैं, वो खंडित हो रही क्योंकि ये पहाड़ी ओम की आकृति बनाती है और ओम के केंद्र बिंदु में स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। साथ ही खंडित इस तरह से भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होनी है, वहां तक नर्मदा के संगम तट से प्रतिमा स्थल तक जाने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। अब इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खोद दिया गया है। यह रास्ता उसी ओमकार पहाड़ी पर है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। उस ओमकार पहाड़ी की खासियत यह भी है कि वह ओम शेप की है। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहाड़ी को खोदा गया, जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं पहाड़ी को किस हद तक यहाँ खोदा गया है। लोगों का, भक्तों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे जो ओमकार का जो एक आकृति इस पहाड़ी को प्रकृति से मिली हुई है, वह कहीं ना कहीं इस रास्ते के कारण खंडित हो रही है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि पहाड़ी का मूल स्वरूप बिगड़ रहा है। शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित हो, इसे लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन जो स्वयंभू पहाड़ी है, जो आदिकाल से जैसी थी, उसे इस तरह से खंडित करना कतई जायज नहीं। ये ओम क्षेत्र है, ओंकार क्षेत्र है जी, इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था जी जी। पर अब से समय के अनुसार सरकार नया नया योजना बनाते हैं। शंकराचार्य जी के नाम पर ये पर्वत को काट करके उधर क्या बना रहे हैं। ये बहुत गलत चल रहा है। ये क्या है? ओंकार भगवान का शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप बताया गया है ओंकार पर्वत को, और ओम के अंदर ही सारे देव विराजमान रहते हैं, ये आप लोग जानते ही हो। और उसको क्षति पहुंचाना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो ओंकार पर्वत है, ये शिव स्वरूप है, इसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इसकी रक्षा करना चाहिए। पूजनीय ओंकार पहाड़ी को, जो स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका वर्णन वेदों में आता है, उसको उन्होंने इतना फोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, उसके साथ इतना अत्याचार किया कि शायद ऐसा आज तक कभी किसी ने करने का साहस नहीं किया। नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको फिर काटे जा रहा है, अच्छा नहीं हुए। सब पर्वत को भी तोड़ा जा रहा है। अब पहाड़ी कैसे खंडित हो रही है, यह आपको मौके पर जाकर तो दिखाया ही, लेकिन गूगल अर्थ पर भी जब आप उस पूरे इलाके को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ नजर आता है। गूगल अर्थ पे जब हम जाते हैं तो ये वह ओमकारेश्वर की वह पहाड़ी है जिसको लेके पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्राउन कलर जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में पहाड़ी का कटाव है
और ये पूरा ओम शेप का है। आप यदि देख पा रहे हैं तो देखिए, ये पूरा ओम शेप का है और ये स्वयंभू है। ये स्वयंभू है, इसलिए भक्त जो है इसे शिव के स्वरूप मानते हैं और इस पूरे पर्वत को ही शिवलिंग के समान पूजा जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये ओम का जो केंद्र बिंदु है ओम पर्वत का, यहाँ पर ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। अब हम इसको जब जूम आउट करते हैं तो अब आप देखिए इस पूरी पहाड़ी में ये नर्मदा जी यहाँ दोनों ओर से, पहाड़ी के दोनों ओर से नर्मदा जी बही है। ये जो दो पुल आपको दिख रहे हैं ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए है। अब आप ये जो तीसरा पुल देख रहे हैं ये अभी निर्माणाधीन है, ये पुल बन रहा है और ये पुल बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये जो आप यहाँ से आप जब ये देखेंगे तो ये आप जो एक सड़क देख रहे हैं, यह सड़क एक्चुअल में पहाड़ को खोदकर यह पूरी सड़क बनाई गई है। यह लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिसको पहाड़ को खोद के बनाया और ये वो स्थान है ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होनी है। अब जब हम इसको जूम आउट करते हैं तो आप ये पहाड़ी पे देखिए, पूरा ओम आकार का ये शेप है पहाड़ी का। इसमें छोटी पगडंडियों को हम छोड़ दें तो आपको एक बड़ा जो दिखाई देगा वो यही कटाव दिखाई देगा जो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए जो पहाड़ खोद के जो रास्ता बनाया गया ये अलग ही दिखाई दे रहा है। दरअसल ये रास्ता ही पूरा विवाद है। कुछ शिव भक्तों का यह मानना है कि ये रास्ते के लिए जो पहाड़ी खोदी गई है उससे ये ओमकार पर्वत खंडित हो गया है और इसको खंडित करने का महापाप यहाँ पर किया गया है। धार्मिक आस्था से जुड़ी इस पहाड़ी के खंडित होने का विरोध तो हो ही रहा है। विरोध करने वालों को डर इस बात का भी है कि ओंकार पर्वत पर सिर्फ प्रतिमा स्थापित नहीं होगी बल्कि यह पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। विरोध करने वालों को ऐसा क्यों लग रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब 10 सूत्र ने सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो निकलकर सामने आया कि आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़े प्रोजेक्ट में सर्वे सर्वा संस्कृति विभाग को होना चाहिए, लेकिन इसमें एंट्री हो गई है टूरिज्म बोर्ड। वो कैसे, इस कागज को देखिए। 12 मार्च 2022 को यह पत्र मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के तकनीकी संचालक ने सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी को लिखा है और सिया से इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की अनुमति मांगी। 15 अप्रैल को सिया की तरफ से यह अनुमति जारी की गई और अनुमति एमपी स्टेट टूरिज्म बोर्ड को ही दी गई। क्यों? क्योंकि वो ही एप्लीकेंट है यानी आवेदन करता है। इससे साफ है कि पूरा प्रोजेक्ट टूरिज्म बोर्ड संचालित करेगा और टूरिज्म बोर्ड इसे संचालित करेगा तो यहाँ पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी। धार्मिक पर्यटन के नाम पर टूरिस्ट आएंगे तो फिर यही सवाल उठाया जा रहा है कि धार्मिक आस्था बचेगी कहां से। लेकिन कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के समर्थन में भी। ओंकार पर्वत की परिक्रमा में कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं बदला जा रहा है और ना तो ओंकार पर्वत पर पूरी पर्वत की जो परिक्रमा होती है उसमें जो पैदल यात्रा से ही होती है वह वाहन भी नहीं चलेंगे। ये बनने के बाद में भी वाहन नहीं चलेंगे, वाहन केवल उस मूर्ति तक जाएंगे और मूर्ति से ही वापस आएंगे। और वो वाहन भी कौन से चलेंगे, बैटरी से चलने वाले या सीएनजी गैस से चलने वाले, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। केवल उस मूर्ति तक जाएंगे और मूर्ति से वापस आएंगे। रही बात आपकी पिकनिक स्पॉट वाली, तो पिकनिक स्थल तो बन ही नहीं रहा है, वो तो धार्मिक स्थल बन रहा है। पिकनिक स्थल तो उसको कहते हैं कि जहाँ पर होटल बने, जहाँ पर बियर बार बने, जहाँ पर बड़े बड़े वो बोटिंग का कोई वो हो, कोई बड़े कार्यक्रम हो रहे हों ऐसे जिसमें लोग पिकनिक बनाने जा रहे हों, ऐसा स्थल नहीं बन रहा है, वो धार्मिक स्थल है। हम न उस पर्वत को खंडित कर सकते न उसको बढ़ा सकते। हम किसी भी व्यक्ति में ये समर्थ नहीं है। हम ब्रह्म को क्या बनाएंगे, ब्रह्म ने हमको बनाया है। तो ये तो झूठी अफवाह है या झूठा विवाद, जो मानते नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं। अब कुछ लोग तो ये कह देते कि आदिगुरु शंकराचार्य जी मनुष्य हैं, तो मैं कैसे मान लूँ मनुष्य हैं, वो तो स्वयं भोले बाबा। यानी दो विचारधारा है, एक विरोध में, दूसरे समर्थन में। ओंकार पर्वत पर जहां निर्माण हो रहा है वहां आश्रम में रहने वाले साधु संत प्रोजेक्ट के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ की पहाड़ी पर बने आश्रमों के साधु संतों को इससे कोई लेना देना नहीं। भारत हित रक्षा अभियान जो इस आंदोलन का मोर्चा बुलंद किए हुए हैं
उसका साफ कहना है कि प्रोजेक्ट के खिलाफ तो सभी है, लेकिन सबके अपने अपने हित है। पर राजनीतिक दबाव और कुछ जो है सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया है, इसके कारण जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंतर मन से सबका यही मन है कि ओंकार पर्वत में प्रतिमा का स्थान बदलना चाहिए। ये इशारा सरकारी जमीन पर बने आश्रमों को लेकर था। पिछले दिनों जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का मीडिया से चर्चा करते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि तपोस्थली को भोगस्थली बना देना उचित नहीं। मंदिरों को तोड़वा दिया गया, मठों को ध्वस्त करवा दिया गया, सुरासुंदी का केंद्र पुरी को बना दिया गया। क्या उचित है? भुवनेश्वर को या हम कहते हैं पुरी को इसी प्रकार बना देंगे महानगर, तो तीर्थ का तो लोप होगा। शंकराचार्य ने ये बात जगन्नाथपुरी के संदर्भ में कही थी, लेकिन ओंकार पर्वत पर हो रहे निर्माण का विरोध करने वाले इसे इस बात से भी जोड़ रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब सरकार शायद ही इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचे, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान होने वाला है, या फिर सरकार को ओंकारेश्वर में मूलभूत सुविधाएं पहले विकसित करना थी, बाद में प्रोजेक्ट? ये तमाम सारे सवाल हैं। और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस खबर की अगली कड़ी में। खबर की अगली कड़ी हम आपको दिखाएंगे सोमवार यानी 4 जुलाई को। पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचेगा और जिन शर्तों पर सिया ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, क्या शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी आप देखेंगे हमारी अगली कड़ी में। स्टैच्यू ऑफ वननेस का प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए क्या बनेगा खतरा? क्या है ओंकारेश्वर के घाटों की स्थिति? क्या ओंकारेश्वर में है मूलभूत सुविधा? देखिए सूत्रधार 4 जुलाई रात 8:30 बजे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।